रबी, मैंने जैसे अपनी टेक बता दी कि बाबर आजम को एक पैगाम दिया गया, और मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को पैगाम देना मकसद था। मकसद ओवरऑल टीम के बारे में एक गुफ्तगू करना था। ये जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं बाबर आजम कुड अराइज आउट ऑफ दिस एज अ फिनिक्स? देखिए बाबर आजम अली भाई, बाबर आजम को जो है ना, हम लोग तो जो पर्सनल हम लोगों की ख्वाहिशें हैं वो तो पूरे मुल्क की है कि बाबर आजम आए, ठीक है। और वो जैसे आपने वर्ड यूज़ किया फिनिक्स, तो वो फिनिक्स की तरह आए और वो जो है ना सारे हर तरफ जो है वो अपना नाम, हाँ, वो खा के निकल जाए सबको। हम ये चाहते तो हम सब ही हैं, ठीक है। अब पूरा पाकिस्तान चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है जो बाबर, जितने जहाँ बाबर के फैंस हैं। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, जो शॉर्ट सिलेक्शन है, अब मुझे ना अली भाई एक प्रॉब्लम यह है कि बाबर, ऐसा नहीं है कि वो जो है ना स्टार्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो 30-35 उसके बन रहे हैं और उसमें वो सारी अपनी शॉट्स भी खेल रहा है, ठीक है। मिड ऑन पे भी खेल रहा है, कवर ड्राइव भी खेल रहा है, पॉइंट पे भी खेल रहा है, ठीक है, लेग साइड पे भी खेल रहा है, एक्स्ट्रा लॉन्ग पे भी खेल रहा है, हर तरफ वो खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी शॉट्स नहीं आ रही, लेकिन वो एक रैंडम किसी बॉल में ना, किसी भी बॉल में आउट हो जाते हैं। ऐसे वो लगने लग गया कि ना बाबर आजम जैसे वॉकिंग विकेट बन गए हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ है यार, वो कॉन्फिडेंस लेने के लिए ना, वो ये बाबर की जो आपने एग्जांपल दी है ना, एक लतीफ़ा याद आ गया। वो ये था कि एक वैसे तो ये बहुत सी कौमियतों के ऊपर है, लेकिन मैंने जिस तरह सुना वो एक सिख के हवाले से था, तो माजरत तमाम सुनने वाले जो सिख हजरात हैं उनसे, ये जो किसी तरह सुना है कि उनके पास ना एक मैथ का पेपर आया, तो उसके अंदर 10 सवाल थे, 100 नंबर का पेपर था। तो उन्होंने जो पहला सवाल था ना, उसको अटेम्प्ट किया, अभी 9 रहते थे, और उस सवाल को उन्होंने 11-12 तरीकों से सॉल्व किया, और नीचे लिख दिया कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको 20 और तरीकों से भी सॉल्व कर सकता था, और वो फेल हो गए। मतलब एक ही सवाल के ऊपर सारी मेहनत कर ली, 9 सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो बाबर के साथ ना थोड़ी सी सिचुएशन ये बनी हुई है कि वो अपनी सारा कैटलॉग दिखा देते हैं उस 30 स्कोर के अंदर, लेकिन वो ना एवरेज अपनी मेंटेन कर पा रहे हैं, ना वो स्ट्राइक रेट कर पा रहे हैं। तो शायद इसीलिए बार बार ये बात घूम फिर के आ जाती है कि बाबर ने खेलना है, मजीद खेलना है कि नहीं है। तो फखर दी तो गल करने की लोड़ ही क्यों नहीं। फखर का तो बिल्कुल ही खत्म हुआ है ना इस वक्त। तो यही तो मेन बात है ना अली भाई, जब ये देखे 2 सीनियर प्लेयर हैं अब, और फखर जमान ने अब कितना और खेलना है, ठीक है। मेरा ख्याल है अब ये बस एक आधा टूर्नामेंट और शायद खेल लें, अगला वर्ल्ड कप तो T20 नहीं खेलेंगे वो, अगर खुद लटक जाएं कुछ और कर लें तो और बात है। अब बात यह है कि जो नीचे ख्वाजा नाफे बैठा हुआ है, अगर आप इंडक्ट करते हैं उसको, ठीक है, फखर जमान को निकालते हैं, रेस्ट देते हैं, या आप बाबर आजम को रेस्ट देते हैं, आप नया प्लेयर लेके हैं ख्वाजा नाफे, ठीक है, उसको भी कॉन्फिडेंस देना, मेरा तो ख्याल है कल हमें उसको ऐड करना चाहिए। हमने कितनी देर तक सीनियर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, नीदरलैंड्स की टीम के अगेंस्ट भी आप उसको लेके आए, उसको इंडक्ट करें। उसका तो देखें ना, वो टेम्पलेट ही बड़ा छोटा है, उसका 1-2 मैचेस उसने खेले हैं, उसको लेके आए कल, या बाबर को रेस्ट दें या फखर जमान को रेस्ट दें, ख्वाजा नाफे को खिलाएं, आप फखर को दे दें, चलें। लेकिन आप नए प्लेयर को लेके आए, अगर वो कल चलता है, लेट से ख्वाजा नाफे कल स्कोर करता है, 50 स्कोर कर लेता है, या 23-40 कर लेता है, 23-35 कर लेता है, 23-45 कर लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आगे आने वाला USA का मैच है, ठीक है, यानी कि बाकी उसमें इंडिया वाला तो मैच खैर अभी नहीं है, बाकी उसके लिए भी जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और टीम का जो है वो मेरा ख्याल है बैलेंस और बढ़ जाएगा, अगर हम एक ऐसा बैट्समैन ऐड कर दें जो स्कोर करे, और उसकी इंटेंट है। मेन चीज ये है कि इंटेंट के साथ ना उसकी परफॉर्मेंस भी नजर आएगी। नाफे के साथ भी ना मैं देख रहा हूं वही चीज होना शुरू हो गई है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल टेक सोशल मीडिया एज समथिंग दैट इज प्रोपेगेंडा डिवाइस। ख्वाजा नाफे ने उस दिन 22 स्कोर बनाया, 12 गेंदों पे शायद बनाया। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो बड़े दिन से वो ट्रेन करते हैं शाहिद अफरीदी के साथ, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो फलां करते हैं, और वो 22 रन्स को ऐसे डिफेंड कर रहे थे उनके कि जैसे वो एक अजीमुशान सेंचुरी है, वो मैक्सवेल वाली डबल सेंचुरी के बराबर उनके लिए वो 22 रन थे। यार इतना प्रोपोगेट ना किया करें चीज़ों को। वो अच्छी इंटेंट शो कर रहा था, चला नहीं पूरा। 22 रन से कुछ नहीं बनता, 22 रन से T20 का पेट नहीं भरता। एक बंदा 22 बनाता रहे ना, तो उससे कुछ नहीं बनेगा। वो जिस तरह खेला है उसको उसी तरह से लें जितनी उसने परफॉर्मेंस दी है, और होपफुली ख्वाजा नाफे जो है वो आए, और हम चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करके जाए लोअर मिडिल ऑर्डर में, और पाकिस्तान को 50-60 रन ऐसे दे जाए जो बहुत कीमती साबित हो हमारे लिए, क्योंकि ये 50-60 रन बहुत मैटर करेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर। ये मैच हरवाएंगे भी और जितवाएंगे भी। लेकिन अली भाई, आपको ये नहीं लगता कि हम लोगों को बैंक करना चाहिए, मतलब हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए? अगर हम लोग अगर यही सीनियर प्लेयर्स को ही लेके प्लेइंग 11 अपने बनाते रहेंगे, तो हमें, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इसका मतलब है कि हम लोगों को जो है ना एज अ टीम अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट ही नहीं है,
ठीक है, हमारा जो कोच है या हमारी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी वाले लोग हैं, ठीक है, उन्होंने तो सिलेक्ट करके दे दिया, इवन कैप्टन है और कोच है जिन्होंने प्लेइंग 11 बनानी है। अब मुझे लगता है उनको बैंक करना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, यंग प्लेयर्स की तरफ आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ख्वाजा साहब के हक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि नए प्लेयर इंडक्ट हों, जल्दी से जल्दी हों और अच्छे से अच्छा खेलें। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अनवांटेड अटेंशन उनको ना दें। एक प्लेयर को प्लेयर के तौर पे लें, उसको पहले दिन से हीरो बना के ना प्रेजेंट करें। ये है वो आप देखें फेसबुक के ऊपर क्या क्या नहीं पेजेस बन रहे, और वो जिस बंदे ने, हर बंदे ने ना चुन लिया कि मैं बाबर आर्मी को ज्वाइन कर लूंगा, या मैं फलां, या मैं फखर को कर लूंगा। फखर की क्या थक्कड़ परफॉर्मेंस यार ये वाइपर्स के लिए। वो इतनी बुरी क्रिकेट खेल के आए हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 11 मैच या 12 मैच खेले उन्होंने और स्कोर उनका 200 नहीं टप्पा। ठीक है, आजकल के इंडिया के बच्चे, समीर जैसे बच्चे, सूर्यवंशी जैसे बच्चे एक मैच में 200 मार देते हैं। हाँ जी, उसके ऊपर भी आते हैं जो इंडिया ने आज अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन सिर्फ बताना ये मकसूद है कि पता नहीं, फखर के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वो जो बुमराह की नो बॉल थी ना, वो इंडिया को इतनी महंगी नहीं पड़ी जितनी उसकी नो बॉल पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। वो फखर को हम तब से चला रहे हैं और मतलब इतना चांस शायद ही किसी को मिला हो। हाँ, और जो है ना, और ये मैं बताता हूँ अली भाई, इसका ना फखर जमान का ये भी है कि ना फखर जमान को ना एक कवर बड़ा मिलता रहा। बाबर और रिजवान जब ऊपर से आते थे, ओपन करते थे, ठीक है, वो स्लो खेलते थे। एक तो आउट ही नहीं जल्दी होते थे, वो 8-10 ओवर खेल जाते थे। जब तक फखर की बारी आती थी वो तेज थोड़े बहुत स्कोर कर जाता था, कभी 15-20-22 ये वो, तो वो ना उस तरह से लाइट ही नहीं पड़ती थी उस पर। वो सारा फोकस ही रहता था बाबर के ऊपर या रिजवान के ऊपर, वो यार इन्होंने सारा मैच खा लिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। फखर के ऊपर वो, अब फखर एक्सपोज अब क्यों हो रहा है? अब इस वजह से नजर आ रहा है कि ऊपर से जब साइम ऊपर से तेज खेल के निकल जाता है ना, ठीक है, और साहिब ज्यादा भी दरमियान में परफॉर्मेंस करके निकल जाता है, ठीक है, तो हम अब वो ऊपर टेम्पलेट यहाँ सेट हो जाती है, एक बार थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, दरमियान में नीचे जब फखर आता है ना, वो फिर एक्सपोज होता है। अब नजर आता है हमें फखर जमान नजर आता है, पहले बाबर और रिजवान की वजह से नजर नहीं आता था इनकी। और जब सबसे पहले तो एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको लगता है कि इमामुल हक एटलीस्ट इन जैसे या इनसे बेहतर खिलाड़ी थे? फखर जमान से इमामुल हक मुझे लगता है कि ना टेस्ट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ओडीआई के भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 में तो इमामुल हक मुझे समझ नहीं, मेरे ख्याल में कितनी परफॉर्मेंसेस को हम रेटिंग के लिए रख रहे हैं? मतलब क्या ऐसे हमारे पास मीटर्स हैं कि जिनको, मतलब फखर की कितनी सेंचुरीज हैं जिनको हम कंपेयर कर सकें? फखर का मैं बताता हूँ अली भाई, फखर की ना 2-3 नॉक्स हैं जो ऐसे, जो जिन्होंने ना वो एक बनाया हुआ है, एक मार्क सेट किया हुआ है। जैसे उन्होंने 2017 में हमें 100 मार दिया था इंडिया के अगेंस्ट, वो जितवा दिया था मैच, ठीक है, एक वो है। फिर एक फखर ने 200 मारा था, डबल 100 किया था। फिर उसके बाद ये भी इंडिया में जो वर्ल्ड कप था ना, न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच था, उसमें वो 400 मार गए थे, तो फखर ने बड़ा तेज खेला था। और भी इस तरह की इनिंग्स हैं जो उसमें ना एक इंटेंट, तो यानी कि एक वो नजर आता है कि यार ये बंदा तेज खेल सकता है। लेकिन अब वो तेज खेल सकता है, अब शाहिद अफरीदी तेज खेलते थे, एक टाइम तक खेलते थे,